हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 बीएससी मैथमेटिक्स माइनर में रोल्स थ्योरम और उसका एक क्वेश्चन और उसकी थ्योरम। थ्योरम तो ज़्यादातर प्रूव करने को नहीं आती है, लेकिन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस वाले चैप्टर में मेनली 3 थ्योरम है, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम और कोची मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपको एक थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो जिसमें से तीनों ही थ्योरम इंपॉर्टेंट है और तीनों में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन आज कराने जा रही हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आइए समझते हैं व्हाट इज़ रोल्स थ्योरम। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रोल्स थ्योरम क्या होता है। रोल्स थ्योरम, इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ऑन इंटरवल ए और बी, क्लोज इंटरवल ए बी है ये, इज सच दैट एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स क्या है, हमें एक फंक्शन दिया रहेगा जो कि डिफाइन होगा ए बी, मतलब ये इंटरवल जो है क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन होगा और जो कि कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी, जो कि सबसे पहले तो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में। एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बी। मतलब एफ ए बी क्या है यहाँ पे, एफ ए इक्वल्स टू मतलब एफ ए, मतलब ये जो फंक्शन के इस ए पॉइंट पे वैल्यू होगी वो, और जो फंक्शन की बी पॉइंट पे वैल्यू होगी वो, दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो इनका प्रूफ तो नहीं आता है। अब मैं आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि हमारे पास है। वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इन द इंटरवल 2-4। ये हमारे पास एक क्लोज इंटरवल 2 और 4 दिया है। इस पर हमें बताना है कि ये वाला फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और या फिर वेरीफाई करता है रोल्स थ्योरम को। तो देखिए कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी इस टाइप के जो भी फंक्शन होते हैं, पोलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये लाइन तो पहले ही लिख देनी है कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में लिख सकते हैं कि हेयर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सिंस, इसमें थोड़ी सी हिंदी मतलब थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी है और बाकी थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो हम लिख देंगे सिंस एवरी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स फॉर every finite value of x। हैंस हम क्या लिख देंगे, हैंस मतलब इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल हमें क्या दिया है, 2-4। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में हमें बताना होता है कि डिफरेंशिएबल है। तो हम डिफरेंशियल कैसे बताएंगे, हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। जब हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा, अगर एक्स स्क्वायर है तो आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 6, ये हमारे पास आया। तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। इससे भी पता चल जाएगा कि फॉर एवरी वैल्यू, ये हमारे पास मतलब फाइनाइट वैल्यू के लिए ये भी डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आएगा 2x माइनस 6 विच एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन द ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल जो कि हमें दिया है 2-4, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है एफ, थर्ड कंडीशन में हमें निकालना है एफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बी के। मतलब जो हमारी ए की वैल्यू दी है यहाँ पे हमें पता है, हेयर
ए इक्वल्स टू हमारे पास है 2 एंड बी इक्वल्स टू हमारे पास है 4। तो हम एफ ए लिखते हैं, मतलब F2 निकालते हैं जब, तो हमारे पास इस वाले फंक्शन में हम 2 रख देंगे x की जगह पे। तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 6 2 प्लस 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 माइनस 12 प्लस 8, जो कि हमारे पास -12 और यहाँ से आएगा प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, एज इट इज़ हम क्या करेंगे, F4 के लिए निकालेंगे। तो F4 के लिए जब हम देखते हैं तो हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 प्लस का 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24 और प्लस का 8। जब हम इसको भी ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस का 24 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 24, तो ये हमारे पास हो गया 0। तो FA जो है वो इक्वल्स टू आ रहा है FB के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ और लिखते हैं कि देयर, यहाँ पे क्या होता है, जब ये रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाती है तो उसके बाद हम f' इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। जब हमें पता चलता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one C between A एंड B या 2 एंड 4। 2 और 4 के बीच में एक C ऐसा ज़रूर होगा जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सच दैट F' C इक्वल्स टू 0 कर देंगे, C इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो हमारे पास जो F' आया है उसकी जगह हम F' कर देंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ आया है 2x माइनस 6, तो हम लिख देंगे 2C माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास C इक्वल्स टू आ जाएगा 6/2। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 6/2, यहाँ पे 6/2, जो कि मतलब C इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। ठीक है, तो ये एक C ज़रूर वेरीफाई जो लाई करती है, जो कि 2 और 4 के बीच में 3 तो आता है, कॉमन सी बात है, इसलिए यहाँ पे हम बोल देंगे कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रही है। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन। वेरीफाई हमें क्वेश्चन दिया था, एक फंक्शन दिया था जिसमें हमें बताना था कि 2 और 4 एक हमें इंटरवल दिया है और इसके लिए हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाइड करानी थी। तो रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन होती हैं, जो कि होती है पहले कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल और FA इक्वल्स टू होना चाहिए FB के। तो तीनों चीज़ हमने निकाली और लास्ट में यहाँ पे हमने लिखा है देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 C बिटवीन A एंड B, मतलब 2 और 4 के बीच में एक C ज़रूर होगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं, F' इक्वल्स टू 0 या F' इक्वल्स टू 0 लिख के, और हम जो वैल्यू निकालते हैं उसके बाद हम नीचे लिख देंगे देयर इज़ रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।